आ जाओ। सो हमसे कह रहा है कि भाई यार, a student investigate the oscillation of the simple pendulum attached to a pole of the side of the building as shown. Okay, हैवी किस्म का पेंडुलम दिया हुआ है, एक सेकंड दो जरा। अच्छा जी। सो अब आपके पास जो है ना कहानी आपको दी हुई है। ओके, द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस डी फ्रॉम द ग्राउंड टू द सेंटर ऑफ द पेंडुलम बॉब एट द टाइम, ओके, फॉर 10 ऑसिलेशन। ओके, इट इज सजेस्टेड दैट द, ओके, अच्छा तुम लोग लिनियराइज कर सकते हो इसको? क्या कोई बच्चा लिनियराइज करके दिखा सकता है? यस। मैथ्स तुम लोग तीनों के पास नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। बेटे दोनों, अब्दुल्ला और सारा, जरा जल्दी से लिनियराइज करके दे दो, इमरान से हो जानी चाहिए। तो यस, जरा करके दिखाओगे? सर क्या सर कहा कहाँ आपने? पे भेजूँ, व्हाट्सएप पे भेजूँ? क्या, दोबारा बोलो। लिनियराइज करना है ब्रो, लिनियराइज। नहीं वो या तो कर लूंगा, व्हाट्सएप पे भेजूँ, कहाँ पे भेजूँ? हाँ, व्हाट्सएप पे भेजो यार। सही, मतलब इसको ग्रेडियंट बताना है और वाई इंटरसेप्ट बताना है, ये कह रहा हूँ। हाँ जी। 2 सेकंड में ढूंढ रहा हूँ कि लिखने के लिए कुछ मिल जाए। अरे यार, अबे यहाँ पे लिख दो यार। कोई पेन पड़ा है, कोई स्टाइलस मिल वगैरह गया है मिल क्या? गया मिल गया अरे अरे मिल यार, गया। टाइट हो गया। चलो, सारा तुम कर रही हो ना? यस सर। अभी अभी सो के उठ रहे हो यार, अल्लाह तौबा। सर -4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इसका ग्रेडियंट है, और 4 पाई स्क्वायर के अपॉन वाई इसका अपॉन जी इसका वो है वाई अच्छा, इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, ओके। और किसी का आ रहा है? दोनों अब्दुल्ला में से किसी का, सारा किसी का? जी सर, ग्रेडियंट आ रहा है -4 पाई स्क्वायर/जी। ओके, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो होगा आपका 4 पाई स्क्वायर/जी टाइम्स के। सही हो गया। जी टाइम्स के, सही है, चलो। अच्छा जी, सारा तुम्हारा क्या बना है? और अब्दुल्ला तुम्हारा क्या बना है भाई? 4 पाई स्क्वायर और जी इसका ग्रेडियंट होगा, और के इसका वो होगा वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ओके, हाँ, जस्ट के और टी स्क्वायर जस्ट के नहीं होगा। है। अच्छा, ओके ओके, और टी स्क्वायर क्या होगा? ओ, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस क्या होने वाला है? डी डी, माइनस डी। माइनस डी, फाइन। अच्छा जी, चलो गुड है। और अब्दुल्ला तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला ने भेज दिया। सर मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे। लेट मी सी। हाँ सही है, बढ़िया है। अच्छा जी, देखो ना, आप एक्सपेंड कर लो इसको। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी टाइम्स के माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर जी टाइम्स डी। ओके, एंड चूंकि उसने कह रखा है कि वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास डी होना चाहिए, तो तुम जो है बस इसको रीअरेंज कर लोगे। सही है, और ये तुम्हारे पास जो है वो आ जाएगा इधर। सही है, और ये जो है तुम्हारे पास आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। सही हो गया। सो ये हो गया प्लस और वो हो गया माइनस। ओके, सो अब अगर तुम इसको कंपेयर करो, तो दिस विल गोइंग टू बी वाई, दिस इज गोइंग टू बी एम, एंड दिस इज एक्स प्लस सी। सारा समझ रही हो ना? सही है, ये पूरा ग्रेडियंट हो जाएगा, एंड ये पूरा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। यस, सही हो गया। सो 4 पाई स्क्वायर ओवर जी, सारा हमें एक्सपेंड करके देखना होता है। ओके, वो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। ओके, हम्म पाई स्क्वायर के ओवर
ओवर जी। फाइन, चलो आगे आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द डी, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डी द मेजरमेंट ऑफ द टी इज रिपीटेड, वैल्यू ऑफ डी एंड द टी आर गिवन। ओके फाइन, record, calculate and record the values of mean t as capital T t square. Okay, so ये आपके पास आ जाएगा मीन टी यानी एवरेज आ जाएगा, सही है। ये फिर आ जाएगा कैपिटल टी विच इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड टी स्क्वायर इन दैट, राइट, सेकंड स्क्वायर। अच्छा जनाब, इसका मीन तो ऐसे ही रहेगा 56.4, एंड इसका मीन जो है वो तुम 55.6 ले लोगे, इसका जो है वो 54.244 आ जाएगा, सही है। इसका मीन जो है वो 53.8, अच्छा 456 आ जाएगा, सही है। और अरे ये जो दूसरा वाला है उसका 55.5 नहीं होगा? तो ऊपर वाले का, हम्म। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। और मैं बगैर कैलकुलेटर कर रहा हूँ यार इस वजह से। अच्छा इसका हो जाएगा 52.7 यस, एंड ये हो जाएगा 51.6 और 52, तो 51.8। ओके सारी मेजरमेंट जो है वो दो एसएफ के सारी मेजरमेंट जो है वो तीन एसएफ के अंदर है, सही है। तो सारी कैलकुलेशन भी तीन एसएफ के अंदर आनी चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा बाय द वे तुम्हें, वही है। ओके जनाब, द मीन वैल्यू और फिर उसके बाद जो है, अच्छा टी हमारे पास जो था वो क्या था, ग्राफ इट इज सजेस्ट, अच्छा जी, टी फॉर 10 ऑसिलेशन पेंडुलम, ओके। हाँ अच्छा ये ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, सही है। और डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मीन हमारे पास आ गया, सही है। और जो इसका टाइम पीरियड आने वाला है दैट वुड बी 5.64, सही है। 5.55 एंड 554 और 5.44, 5.36 एंड 5.27 एंड 5.18। अल्लाह अकबर, चलिए 50 मिनट, कम ऑन। जनाब हम, यार इसकी वैल्यूज क्यों नहीं सही आ रही। अच्छा जी चलो स्क्वायर कर लो भाई टी। अच्छा जी, कोई है कैलकुलेटर वाला भाई बताएगा, स्क्वायर करके बता सकते हो प्लीज। पहले वाला 31.8। 31.8, 31.8 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 31.8 ही ले रही हो। नहीं नहीं, 30.81, सॉरी, 31.809 आ रहा है, तो थर्टी ओके, वन पॉइंट एट और क्यों तीन सिर्फ क्यों ले रही हो, क्योंकि प्रीवियस उसमें ली हुई। ओके प्रीवियस उसी में, सही है। अगले बता दो प्लीज 30.8। 30.8, ओके नेक्स्ट। 29.6। 29.6, ओके उसके बाद वाला 28.7।
28.7. 27.8 Okay. और लास्ट 26.8 ओके 26.8। अच्छा अच्छा, वैसे बाय द वे हमारे पे टाइम में कहीं पर अनसर्टेनिटी इन्होंने नहीं दी हुई है, तो हमें, अरे क्या बात है यार, अनसर्टेनिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो टी स्क्वायर और डी का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। सही है। सो अच्छा जी, आ जाओ भाई। 32 तक जा रहा है, और ओके परफेक्ट, सही है। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो इसका पिक्चर ले लेते हैं। ये आ गई। ओके। सो हमारे पास जो है पहला पॉइंट आ रहा है 0.45। सही है। और 31.8। तो 0.5 ये हो जाएगा, 0.424445 यहाँ पे आ जाएगा। सही है। और 31.5, 31.6, 7 and 8। ओके। सो 0.45 2.5 बॉक्सेस पे आ रहा है, इधर आ रहा होगा। सही हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास है 0.70 पे और 30.8। 0.70 बीच वाला आ जाएगा, 0.70, और 30.8। 30.5, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8 would be right here. Okay. Now the third point is at 1. Okay. Or 29.6. 1 comma 29.6 would be right here. Okay. And then तुम्हारे पास आ रहा होगा तुम्हारे पास आ रहा है 1.2 and 28.7, 1.2 and 28.5, 6 and 7 would be right here. Okay. And then we have 1.45. So 1.45, 1.4, 1.45 would be somewhere here, and 27.8. Okay. 27.5, 6, 7 and 8. सही है। एंड उसके बाद जो है 1.65, 1.65। ओके, सो 1.65 इधर आ जाएगा, एंड 26.8, 26.8, 26.5, 6, 7 एंड 8 यहाँ पे आ जाएगा। सही हो गया। चलो भाई। अच्छा जी, डी के अंदर एरर है, मुझे बता सकते हो एरर बार वर्टिकल आएगा या हॉरिजॉन्टल आएगा? यस एनीबडी? कोई मुझे बता सकता है कि एरर बार जो है वो हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा? डी के अंदर एरर है बाय द वे, और डी हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल है जी। हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, चलो परफेक्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, सारे एरर बार जो है वो 0.5 के हैं। ओके, आसान है। तो हमें बस ये फिगर आउट करना है कि 0.5 कितना आ रहा है। सही है। 0.2। अच्छा जी, 0.2, 4 and 5, यानी ढाई बॉक्सेस हैं, राइट? राइट पे आप ढाई बॉक्सेस चले जाओ, लेफ्ट पे आप ढाई बॉक्सेस चले जाओ, ये आ गया आपका एरर बार। सही है। राइट पे 2.5 बॉक्स, लेफ्ट पे 2.5 बॉक्स, ये आ गया आपका एरर बार। सही है। एंड राइट पे एक दो 2.5 बॉक्स, लेफ्ट पे एक दो 2.5 बॉक्स, ये आ गया आपका एरर बार। ओके। एंड देन ये आ गया आपका 1, 2 and 3, ये आ गया आपका एरर बार। सही है। और 1, 2 ये आ गया, और 1, 2 ये आ गया। सही है। और
ये बीच में आ रहा है, सो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। सही हो गया। चलिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लेते हैं, सीधा हो जाए भाई। अच्छा जी, सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए सही है, पहला पॉइंट क्रॉस हो रहा है, एक ऊपर है, दो ऊपर और एक नीचे आ रहा है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये दो ऊपर आ जाएगा। चलिए अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ, दो नीचे, चारों नीचे आ रहे हैं यार। सही है, एक ऊपर है और एक नीचे है। आई थिंक दैट वर्क्स। चलो ये सही हो जाएगी। चलो, सो ये हमारे पास आ गई लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ वर्स्ट फिट बना लो भाई। सो एक नीचे वाला एरर बार मिला लो और उसका ऊपर वाला मिला लेते हैं। ये इसका ऊपर वाला हो गया और इसका नीचे वाला मिलाओ, क्योंकि सारे एरर बार कट हो जाने चाहिए। एवरीवन इज कटिंग, यस। चलो भैया, हो गया। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। चलिए ग्राफ ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। सो एक पॉइंट तो अच्छा सा मिल रहा है, एक पॉइंट ये वाला मुझे मिल रहा है अच्छा सा। सही है, एंड दैट वुड बी हाउ मच, 0.6, 0.6 कॉमा एंड 31.25, 0.25, ओके। एंड एक और अच्छा पॉइंट ढूंढ लेते हैं कहीं पे, ये वाला पॉइंट चला लेते हैं। सही है, सो दैट इज 1.6 कॉमा 27, ओके। अच्छा जी, आ जाओ, ट्रायंगल बना लेते हैं। सही है, ये आपने शो कर दिया। अच्छा जी, 0.6 और 31.25, फिर 0.6 कॉमा 31.25 एंड देन आपके पास है 1.6 एंड 27, 1.6 एंड 27, फाइन। चलो भाई, निकालो भाई, ग्रेडियंट निकालो। सो 27 माइनस 31.25 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.6, ओके। ये ग्रेडियंट आ गया। सही है, वैल्यू बता दो प्लीज। -4.25। ओके, -4.25, फाइन। अच्छा जी, लाइन ऑफ वर्स्ट फिट को भी देख लेते हैं। सो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट हम ले लें, तो यार शार्प पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो नीचे देखते हैं, ये हम पास कर देते हैं इसको यहाँ से, एक पॉइंट तो ये आ गया। सही है, विच इज़ 1.7 कॉमा
26.5। ओके, एक पॉइंट तो ये आ गया। और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ओके, एंड दैट वुड बी 31 वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा 0.6, एंड 0.7 होना चाहिए ना, तो 0.68, 0.68। ओके, 68। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। सो 31 कॉमा 0.68। ओके, एंड जो दूसरी चीज़ है वो मेरे पास है 1.7 कॉमा 26.5, 1.7 कॉमा 26.5। सही। सो 26.5 माइनस 31 डिवाइडेड बाय 1.7 माइनस 0.68। निकाल दो भाई, इसकी कितनी वैल्यू आती है। -4.41। माइनस 4.41। ओके, सो माइनस कर दो जरा, चेंज इन ग्रेडियंट कितना आ जाएगा। 0.16। 3 पॉइंट, अबे कम ऑन, पॉइंट नहीं, पॉइंट। 0.16। ओके, 0.16। सही हो गया जनाब। सो आप इसको लिख लोगे 1 SF के अंदर करना है तो 0.2 प्लस और माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डेसिमल प्लेस पे चले जाओ, सो 4.3। क्लियर। चलो, ये हो गया, ग्रेडियंट हो गया। वाई इंटरसेप्ट, ओके, वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी हमने लगा दिया। सही है। हम वाई की वैल्यू ले लेते हैं पॉइंट 1.6 और 27 ले लेते हैं। सही है। और ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है 4.3। सही है। सो 1.6, सॉरी, 27 इक्वल्स टू 4.3 कॉमा 1.6। सही है, प्लस सी। सही है। सो और ये ग्रेडियंट नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा आपको, मैंने नहीं लगाया हुआ है। सही है। सो चलो सो 27 प्लस 4.3 टाइम्स 1.6, ओके, इक्वल्स टू सी, ये आ गया। और ये बेस्ट फिट का हो गया, वर्स एक्सेप्टेबल के लिए आप क्या कर लोगे। अच्छा, इसकी पहले वैल्यू बता दो, और साथ में 0.68 और 31, और इसका हमारा ग्रेडियंट है -4.41। ओके, सो 31 एंड 0.68, 4.41, so you with a negative sign, plus C. Okay, so 31 plus 4.41 into 0.68 equals to C। कितना आता है यार। जो पहली इक्वेशन है उसमें 33.9 आ रहा है। ओके, 33.9, और ये वाली ये 34 आ रहा है, 34.0।
34.0। ओके, डेल्टा सी कितना आ जाएगा? 0.1, 0.01 या 0.1? 0.1 आएगा। ओके, और यहाँ कैलकुलेट होगी 33.9। चलो, determine the value of g and k, include the appropriate unit। ओके, अच्छा जी, हमारे पास अब इंटरसेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है 4 पाई स्क्वायर ओवर जी। सही है, तो ग्रेडियंट को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी। सही है। सो जी को अगर आपने बनाया सब्जेक्ट, सो 4 पाई स्क्वायर ओवर जो वो आ रही है ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है वो 4.3 हमने निकाली थी। सही है, यहाँ से जी आ जाएगा। सही है, और के लिए हम कर लेंगे वाई इंटरसेप्ट ले लेंगे। ये निकाल दो प्लीज़। पहले का 9.18 आ रही है। 9.18। 18 पक्की बात है, 8 नहीं है? नहीं, 1.8 की है। ओके, एंड यहाँ से अगर हमने वाई इंटरसेप्ट उसका लिया था, वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 33 पॉइंट, अच्छा सॉरी, के को हमने सब्जेक्ट बनाना है ना, सो 33.9 इंटू 9.18। सही है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 मत लेने, जो पीछे से निकाली है वही लेनी है। सही है, सो और यहाँ पे आ जाएगा आगे बाद के की 4 पाई स्क्वायर निकाल दो जरा, इसमें कितना बनता है? 7.88। ओके, 7.88। सही है, सो हम इनको जो है सारी वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं 1 dB पे ले लेते हैं। सही है, सो ये हो जाएगा 9.2। सही है, और ये हो जाएगा 7.9। सही है, और अच्छा, इसके अंदर ये है, यहाँ पे 3 SF की वैल्यू आ रही है, वहाँ पे 2 SF की वैल्यू आ रही है, सो दिस शुड बी इन 3 SF, राइट, और वो 2 SF में होना चाहिए। सही है, सो जी का जो यूनिट होगा वो आपके पास है जी बेसिकली। ओके, फ्री फॉल एक्सेलरेशन आ रही है, ऐसे ही होगा वो। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। सही है, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, यानी वाई इंटरसेप्ट है, तो आपके पास है जस्ट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, के जो है उसका यूनिट हो जाएगा आपके पास वाई इंटरसेप्ट विच इज एस एस स्क्वायर। सही है, जी विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मीटर बच जाएगा। ओके, क्या यूनिट समझ में आता है? यूनिट समझ में आता है, प्लीज बताओ। चलो, determine the percentage uncertainties in G and K। ओके, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी एंड के का क्या मतलब होगा कि हम जो है, चलो सही है कर लेते हैं। सो जी, जी जो बेसिकली वो है, वो हमारे पास ग्रेडियंट से आ रहा है जी, 4 पाई स्क्वायर ओवर जी, राइट, ग्रेडियंट से आ रहा है। सही है, सो बेसिकली जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ग्रेडियंट में होने वाली है। सही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो भी ग्रेडियंट में होने वाली है वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो जी में होने वाली है। सही है। सो हमारे पास जो है 0.2 था आई थिंक, 0.2, हाँ जी, 0.2 डिवाइड बाई, ओके, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 4.3 इंटू 100। सही है, सो ये आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। सही है, और जो के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, सो के इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट, सो आपके पास जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई इंटरसेप्ट। सही है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। सही है, एंड इक्वल्स टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के। सही है,
सो परसेंटेज, अच्छा एब्सोल्यूट एंसिडिटी हमारे 0.1 आई थी, सही है। 0.1 डिवाइडेड बाय 33.9, सही है, इंटू 100, सही है, प्लस दिस वैल्यू, सही है। दिस विल गिव मी द परसेंटेज एंसिडिटी इनके, निकाल दो भाई कितना आ रहा जे की परसेंटेज 4.65 है। है। 4.6, ओके। तो फिर तो राउंड ऑफ हो जाएगी, 4.65 है। अच्छा 4.7 पे राउंड ऑफ कर रहे हो, सही है। और के की 4.94 है। 4.94, सो 4.9, चलो परफेक्ट हो गया, सही हो गया। सो ये पेपर तो हमारा निमट गया। चलो अब जो है ना, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा पेपर 4 करते हैं, सही, और फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, सही। नवंबर का हमने वेरिएंट करना है, सो भागना नहीं प्लीज़। हमारे पास आ जाएगा 2014, एंड हमने करना है नवंबर। भाई मैंने तुम लोग को पेपर दिया था कल, मुझे मिला नहीं, क्या वजह है? कब तक करके दोगे भाई? यस। अब्दुल्ला, सारा, अब्दुल्ला स्क्वायर, सारा, इब्राहिम। अभी कुछ तो बताओ यार। फिर मॉक्स के बाद करके दे दूंगा। अरे यार ऐसा मत बोल यार। सर मेरे भी मॉक एग्जाम है। अरे यार, अच्छा। और अब्दुल्ला तुम्हारी क्या टोपी है? तुम्हारा तो खत्म हो गया यार। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मेरे ख्याल से। अब्दुल्ला भाई सो गए। अच्छा, और सारा तुम्हारी? करके दे दूंगी यार। अबे वो तो मेरे को पता है, लेकिन कब, पेपरों के बाद, सीआई के बाद, या फिर मतलब क्या रीटेक में? सर मुझे बस ये हो रहा है कि मतलब मैं 2018 ऑनवर्ड्स करना चाह रही हूँ, तो तो फिर कर लो, कोई उसमें मसला नहीं है, वो करके भेजो तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी पता तो चले कि कर क्या रही हो। क्योंकि 2014 तो मतलब बहुत पुराना हो गया ना, मतलब अच्छा, बहुत सही यार। 2018 ऑनवर्ड्स करके मैं आपको दे सकती हूँ। बिल्कुल करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन करके देती रहो, ताकि मुझे चेक भी तो करने का मौका मिले ना कि तुम लोग ओके क्या सही गुल है खिला सही रहे हो, सही है। क्योंकि हम लोग का अभी तकरीबन 2000, रमज़ान तक हमारा हो जाएगा, तकरीबन 2015 या 16 तक हो जाएगा, सही है। फिर अगले वाले महीने में कोशिश करेंगे कि 2024 तक पहुंचा दें, सही है। तो ये है। चलो आ जाओ।